उसके बाद अघासुर, बकासुर, सत्तासुर, बहुत अनेकों राक्षस कंस ने भेजे, लेकिन भगवान ने सबको मार दिया। फिर भगवान ने गोकुल में रह करके अनेकों लीलाएं की। सबसे पहली लीला रही भगवान की माखन चोरी लीला। सबसे पहले भगवान ने माखन क्यों चुराया? क्योंकि कहा जाता ना कि भगवान के जो चरित्र हैं वो बड़े ही विचित्र हैं दादा। अब भगवान के चरित्र को वही समझ सकता है जो भाव से समझ सकता है, जो भाव से समझेगा। जो मन से भगवान के चरित्र को समझता है ना, भगवान के चरित्र उसी के दिमाग में फिट हो जाते हैं, उसी के मन में बैठ जाते हैं। भगवान को कभी दिमाग से नहीं परखा जा सकता है, भगवान को तो हमेशा मन से परखा जा सकता है। भगवान कन्हैया घर घर इसलिए जाते थे कि मेरे भक्तों को मेरे विरह में तड़पना न पड़े और मेरा ज्यादा इंतजार न करना पड़े। तो भगवान कन्हैया गोकुल में जितनी भी ग्वाल बालाएं थी, जितने भी ग्वाल बाल थे, उन सबको बड़ा ही प्रेम करते थे। तो जिस दिन भगवान गोपियों के यहाँ माखन चुराने नहीं जाते थे, परीक्षित महाराज, जिस दिन भगवान कन्हैया गोपियों के यहाँ माखन चुराने नहीं जाते थे ना मैया, उस दिन गोपियां कन्हैया के दर्शन करने के लिए झूठी शिकायत लेके यशोदा के पास आ जाती थी। मैया तेरो लाला बहुत बिगड़ गो, तो बहुत चोरी करने लगो। अब यशोदा कन्हैया की पक्ष ले लेती, गोपी मेरे घर में का माखन की कमी है जो मेरा लाला तेरे घर चुराने जाएगा माखन, तुम झूठी झूठी शिकायत लेके आती हो मेरे घर। अब भगवान गोपियों से मैया यशोदा से कह देते, माँ ये सब झूठी झूठी शिकायतें करती, हम काऊ के घर में चोरी करने नहीं जाते, ये सब झूठी शिकायत लेके आती। तो इसलिए भगवान ये चाहते थे कि मेरे कारण मेरी गोपियों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े, तो भगवान स्वयं ही गोपियों के घर चले जाया करते थे। उसके बाद भगवान ने अनेकों लीलाएं की। जब कंस के उत्पात ज्यादा बढ़ने लगे तो बाबा नंद सोचने लगे कि हमारे कृष्ण को हो सकता है कि गोकुल में कोई हानि न पहुंच जाए, तो हम ये गोकुल ही छोड़ देंगे। तो दादा उसी समय बाबा नंद ने क्या किया कि भगवान कन्हैया को, बलराम जी को, सभी लोगों को साथ लेकर के, गोकुल वासियों को साथ लेकर के भगवान वृंदावन में आकर के बसे। ये वृंदावन जो था ये पहले तुलसी का वन था, वृंदा कहते हैं तुलसी को। तो बाबा नंद भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में, सारे गोकुल वासियों के साथ में रह करके वृंदावन में बड़े आनंद से भगवान अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भगवान ने वृंदावन में भी अनेकों लीलाएं की। एक बार की तो बात कि भगवान के जो 7 संग के ग्वाल वाले हैं, वो सब ग्वाल वाल वन में गैया चरावे काजे जाते थे, तो भगवान कन्हैया को ले नहीं जाते थे। तो एक बार भगवान कन्हैया ने यशोदा से कहा, माँ मेरे संग के जितने भी ग्वाला हैं वो सब वन में चले जाते हैं गाय चराने के लिए, अगर तेरी आज्ञा हो तो क्या मैं भी जाऊं गैया चराने के लिए? क्योंकि माँ सारे ग्वाल वाल चले जाते हैं, घर में मैं अकेला रह जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे भी जाने दो ना। यशोदा बोले नहीं नहीं तू नहीं जाएगा कहीं। भगवान बोले क्यों मैया, मैं क्यों ना जाऊं? तो यशोदा बोली लाला तू जाता है ना, तो सबसे पहले तो तू कहीं भी चला जाता है तो मुझे घर में अच्छा नहीं लगता है, और वृंदावन में हम लोग नए नए आए, यहाँ तू कहीं रास्ता भूल जाएगा, कहीं भटक जाएगा, इसलिए मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तो भगवान कन्हैया बोले मैया मैं संध्या होने से पहले ही घर वापस लौट आया करूंगा, लेकिन मुझे जाने दो, सारे ग्वाल वाल चले जाते हैं मैया, मैं ही नहीं जा पाता हूँ, मुझे जाने दो ना। तो भगवान कन्हैया ने जब जिद पकड़ी तो यशोदा ने जवाब दिया, लाला जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना। कौन सी? कि वृंदावन में तुम हर जगह जाना, लेकिन एक जगह नहीं जाना। कौन सी जगह? वृंदावन में
यमुना जी बहती हैं और यमुना के किनारे काली दह का कुंड है जिसमें कालिया नाग रहता है। और अगर तुम वहां पर गए तो कालिया नाग की वजह से वहां का जल इतना विषैला है कि जीव जंतु पशु पक्षी अगर कोई भी चले जाते हैं तो वो मर जाते हैं, जिंदा नहीं रहते, इसलिए तुम वहां मत जाना भूल के भी। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, ठीक है मैया, मैं नहीं जाऊंगा यमुना के किनारे। अब भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में जाते हैं गैया चराने के लिए। संध्या जैसी होती घर वापस लौट आते हैं। एक समय की बात, कंस मथुरा नगरी में बैठा हुआ है। कंस की चिंता बढ़ रही है दादा। कंस सोच रहा है कि मैंने अपने काल को मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई भी राक्षस मेरे पास लौट के नहीं आया। किसी ने हमें ये नहीं बताया कि मेरा काल गोरा है, काला है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है, कोई बताता ही नहीं आता। कोई मेरे पास लौट के ही नहीं आता। अब जब जिंदा होवे तब तो लौट के आवे। भगवान तो पहले ही उनका उद्धार कर देते। अब कंस बैठा हुआ है चिंता में, तो कंस के पास में आए नारद जी। अच्छा, नारद जी कंस के पास में आते जाते रहते थे। क्यों? क्योंकि नारद जी चाहते थे कि जितनी जल्दी ये पाप करे उतनी जल्दी मारा जाए, जितने ज्यादा पाप करे उतनी जल्दी मारा जाए। तो नारद जी कंस के पास पहुंचे। कंस के पास में नारद जी पहुंचे तो कंस ने आसन लगा दिया, नारद जी को बैठा लिया। नारद जी बोले, कंसराज क्या बात है, काया तुम्हारी मुरझा क्यों रही है? फूल से खिलने वाले आज तो मुरझा क्यों रहे हैं? कंसराज बोले, क्या करे महाराज, मुरझाने वाली बात ही ऐसी है। क्या बात हो गई? कंस ने जवाब दिया, बाबा जी बात तो कुछ नहीं हुई, बात तो ये है कि मेरा जो काल है वो बाबा नंद के यहाँ पर जन्म ले चुका है। और तो और बाबा, मैंने उसे मारने के लिए बहुत राक्षसों को भेजा, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। कोई मेरे पास लौट के ही नहीं आता। अब आप ही बताओ ना बाबा, मैं क्या करूं? तो नारद जी बोले, चिंता क्यों कर रहे हो, मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है। तो बोले, कौन सा उपाय? तो नारद जी ने कंस से कहा, सुनो, तुम्हारा जो काल है कृष्ण, वो गोकुल छोड़ करके वृंदावन में रहने लगा है। अब वृंदावन में यमुना जी बहती हैं और यमुना के किनारे काली दह का कुंड है जिसमें कालिया नाग रहता है। और सुनो, उसी काली दह पर कमल के पुष्प मिलते हैं। तो तुम नंद के लिए पत्र लिखो और पत्र में ये लिख दो कि हे नंद, हमें 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए, वो भी कहाँ के? काली दह के। और अगर तुमने पुष्प न भिजवाए तो तुम सबको पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल देंगे। कंसराज बोले, महाराज बात समझ में नहीं आई। नारद जी बोले, समझ में नहीं आई तो तुम ऐसे समझो कि अगर पुष्प लेने कोई जाएगा तो कालिया नाग के विष से मारा जाएगा। अब पुष्प लेने कोई नहीं जाएगा तो तुम अपने काल को पकड़ करके मथुरा में ले आना, अपने हाथों से ही मार देना। सबसे बढ़िया उपाय। नारद जी इतना कह के चले गए। कंसराज ने नारद जी की बात मान ली। कंस ने देरी नहीं की मैया और नंद के लिए पत्र लिखा। परीक्षित महाराज, कहाँ जा रहे हो? तो महाराज जी, कंस ने नंद जी के लिए पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया कि हे नंद, मुझे काली दह के किनारे से 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए, और अगर तुमने पुष्प न भिजवाए तो तुम सबको पकड़ करके मैं मथुरा की जेल में डाल दूंगा।
मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचाया नंद के पास। नंद ने पत्र पढ़ा। नंद सोचने लगे आगे कुआ पीछे खाई, अब जाए तो जाए कहाँ। हाँ, पुष्प लेने कोई जाएगा तो भी मारा जाएगा, अब पुष्प लेने अगर कोई नहीं गया तो फिर जेल में डाले जाएंगे, अब करे तो करे क्या। तो बाबा नंद चिंता में बैठ गए। तब तक माँ यशोदा आई। तो जब माँ यशोदा आई तो आकर के महाराज यशोदा ने नंद को उदास देखा, प्रश्न कर दिया महाराज आप क्यों उदास हो, आज से पहले मैंने कभी आपको उदास नहीं देखा, कोई बात हो गई। तो नंद ने सारा हाल बताया कि कंस के यहाँ से पत्र आया है, बताओ करें तो करें क्या। तो यशोदा भी रोने लगी। तब तक भगवान कन्हैया आए यशोदा के पास खेल करके। भगवान कन्हैया बलराम जी और जो पास में आए, भगवान ने यशोदा से कहा माँ बहुत तेज भूख लगी। भगवान कन्हैया ने यशोदा से कहा माँ कुछ खाने के लिए हो तो दे दे। अरे मांगी रो माखनी रोटी कन्हैया भैया, मांगी रो माखनी रोटी कन्हैया खाने के लिए हो तो दे दो ना। बड़ी दूर से खेल के आयो, बड़ी दूर से खेल के आयो, कभी वही रोटी भैया भैया कन्हैया भैया। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया माँ बहुत तेज भूख लगी, कुछ खाने को हो तो दे दो ना। तो यशोदा जो थी वो महाराज भीतर से गई और भीतर जा करके कटोरे में माखन मिश्री ले आई। माखन मिश्री ले आ करके आज जैसे ही भगवान कन्हैया को दी है, तो देने के बाद में यशोदा ने रो करके बात कही कन्हैया से, हे बेटा ये माखन मिश्री तू आज ही खा ले, कल पता नहीं मिले या न मिले। अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न वाली बात है, एक शंका वाली बात है कि ये नंद और यशोदा जो थे इन्होंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो भगवान कन्हैया इनके यहाँ पर बालक बन के आए। सोचने वाली बात है, क्योंकि भगवान का अवतार हुआ था मथुरा की जेल में देवकी वसुदेव के यहाँ, और भगवान तो जगत के पालनहार थे। अगर भगवान चाहते तो मथुरा की जेल में रह करके भी कंस को मार सकते थे। फिर ऐसा क्या कारण था जो भगवान कन्हैया मथुरा में न रह करके बाबा नंद और यशोदा के यहाँ पर रहे। क्योंकि एक बात और कही जाती है दादा कि भगवान की कृपा उन्हीं के ऊपर होती है जो भगवान के परम भक्त होते हैं, उन्हीं के ऊपर प्रभु की कृपा होती है। तो नंद यशोदा के ऐसे कौन से पुण्य थे जो महाराज इनके यहाँ पर भगवान आए और आ करके आंगन में खेले, यशोदा का स्तनपान किया, बाबा नंद की गोद में खेले, कुछ तो कारण होगा ही। तो एक तो प्रमाण ये मिलता है कि ये नंद और यशोदा जो थे ये पूर्व जन्म में पशु और धरा थे।
यशोदा जो थी ये धरा थी और नंद जो थे इनका नाम था बसु। पूर्व जन्म में भगवान के बहुत बड़े भक्त, लेकिन भक्त होने के साथ साथ इनके ऊपर गरीबी बहुत थी। और ध्यान रखना, जिसके पास में पैसा होता है और भक्ति नहीं होती है वो दुनिया के सबसे गरीब इंसान होते हैं। और जिनके पास में भक्ति होती है और पैसा ना हो तो उनके जितना अमीर संसार में कोई नहीं होता है। सुन रही हो ना मैया? पीछे वाली मैया केम छो? ठीक हो? फिर उदास क्यों बैठी हो? वसुधरा जो थे ये महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त, लेकिन थे थोड़े गरीब। इतने गरीब थे कि सुबह भोजन बन जाए तो शाम को नहीं, और शाम को बन जाए तो सुबह नहीं। लेकिन इन्होंने कभी भी भगवान से शिकायत नहीं की कि हे नाथ, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं फिर भी आपने मेरे ऊपर गरीबी दे दी। कभी शिकायत नहीं की। और ध्यान रखना, सच्चा भक्त वही होता है कि संकट कितने भी आ जाए फिर भी परमात्मा को दोष न दे, भगवान से शिकायत न करे। तुम लोग करती हो भगवान से शिकायत? मेरी माँ करती हो? मत किया करो। हाँ, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं ना अच्छा ही करते हैं। हम सब भगवान की संतानें हैं, भगवान हमारा पिता है। तो एक बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकता तो हमारा भगवान अपने बच्चों का कैसे बुरा चाहेगा? तो मैया वसुधरा बहुत गरीब थे लेकिन भगवान के अनन्य भक्त। एक बार भगवान ने सोचा कि अपने भक्तों की परीक्षा ले लेनी चाहिए। तो भगवान ने क्या किया कि एक संत का वेश धारण किया, संत का वेश। और संत का वेश धारण करके वसुधरा की कुटिया पे पहुंचे भगवान। तो वसु जो थे वो किसी काम से बाहर चले गए, घर में अकेली थी धरा। तो भगवान द्वार पे पहुंचे, भगवान ने आवाज लगाई, माते बिछाम देही, माते बिछाम देही। भीतर से धरा निकल के आई, देखा संत द्वार पे खड़े, हाथ जोड़ाई, जवाब दिया, कहिए मथुमन क्या चाहिए आपको? तो भगवान ने जवाब दिया, है देवी मुझे तुमसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी, कुछ भोजन हो तो करा दो, भोजन पालूंगा फिर मैं चला जाऊंगा। धरा बोली ठीक है महात्मन आइए ना, भीतर आइए, प्रवेश कर लीजिए। तो परीक्षित महाराज आज ध्यान रखना, धरा जो थी वो भगवान को भीतर ले गई, आसन लगा दिया, भगवान को बैठा लिया। अब धरा सोचने लगी कि मेरे महाराज तो घर में है ही नहीं बसु, अब घर में भोजन की व्यवस्था है नहीं, अब इन महात्मा जी को मैं कराऊं तो कराऊं क्या, कैसे भोजन कराऊं? तो धरा जो थी वो पास में एक साहूकार की दुकान थी। तो महाराज धरा उसी साहूकार की दुकान पे पहुंची और साहूकार से हाथ जोड़ के बोली, भैया मेरे घर में कुछ महात्मा आए, मेरे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, भैया कुछ अनाज दे दो मुझे, और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं आपको दे जाऊंगी। तो धरा जो थी वो सुंदर बहुत थी, बहुत सुंदर। तो धरा ने जब साहूकार से कहा कि भैया मुझे थोड़ा अनाज दे दो, मेरे घर में महात्मा आए हैं, मैं उनको भोजन कराना चाहती हूँ, मेरे घर में व्यवस्था है नहीं, तो तुम मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। साहूकार ने धरा की सुंदरता को देखा, नियत बिगड़ गई, दृष्टि बिगड़ गई। तो साहूकार ने धरा से कहा कि हे धरा, मैं अनाज तो तुम्हें दे दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। देखना कि महाराज भगवान अपने भक्तों की कैसे कैसी परीक्षा लिखवाते हैं। तो साहूकार ने धरा से कहा कि मैं अनाज तो तुम्हें दे दूंगा लेकिन मुझे बदले में तुम्हारे स्तन चाहिए।
तो जब ये वचन कहे साहूकार ने तो धरा कितनी बड़ी भगवान की भक्त थी दादा कि धरा ने बिना सोचे समझे आज अपने दोनों स्तन काट करके साहूकार को दे दिए और साहूकार से अनाज लेकर के धरा आज अपने घर में आई। और बुजुर्गों प्रमाण तो यहाँ तक मिलता है कि जब धरा ने अपने स्तन काट करके साहूकार को दिए तो धरा के सीने से रक्त निकलने लगा। तो धरा जब अनाज लेकर के आई तो मैया ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया और भगवान के सामने थाली परोस करके जैसे ही रखी तो भगवान ने देखा कि आज धरा जो है वो लहू लुहान है। तो भगवान ने धरा से प्रश्न किया, देवी ये आपके रक्त क्यों निकल रहा है? तब धरा ने कहा, नाथ पहले आप भोजन कर लीजिए उसके बाद मैं सारी बात बताऊंगी। तो बुजुर्गों भगवान ने भोजन किया, बड़े आनंद से धरा ने भोजन कराया। अब जब भगवान भोजन करके फुर्सत हुए तो भगवान ने धरा से कहा, देवी अब बताओ ना ये तुम्हारे रक्त क्यों निकल रहा है? तो धरा ने रो करके जवाब दिया, नाथ मेरे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, मैं साहूकार से अनाज लेने के लिए गई तो साहूकार ने मेरे स्तन मांगे तो मैं अपने दोनों स्तन साहूकार को दे आई हूँ अनाज के लिए। तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने जवाब दिया, वाह धरा आज तुमने बता दिया है कि तुम वास्तव में मेरी बड़ी बड़ी भक्त हो। आज तुमने अपनी भक्ति का प्रमाण दे दिया धरा। आज तुमने मेरे खातिर अपने दोनों स्तनों को दान किया है। तो जाओ मैं भी तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जब मैं कृष्ण का अवतार धारण करूंगा द्वापर युग में तब तुम यशोदा बन के आओगी और तुम्हारे इन्हीं स्तनों का मैं पान करूंगा करके द्वापर युग में।